हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से मेरे स्टोरी में स्वागत है। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यह कहानी पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कड़कती धूप में एक बूढ़ा आदमी रिक्शा पकड़े हुए एक नौजवान आदमी से पैसे मांग रहा था। बाबू, पैसे दे दो, कम से कम थोड़े पैसे ही दे दो, नहीं तो मैं आज भूखा ही सो जाऊंगा। वह नौजवान आदमी उस बुढ़े पर चिल्ला रहा था, तुम्हारे चलते मेरा आज यह काम नहीं हो पाया तो मैं पैसे किस काम के दूं? जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था रिक्शे से वह तो पूरा ही नहीं हो पाया, लेट हो गया तुम्हारी वजह से। जब रिक्शा चला नहीं पाते हो तो चलाते ही क्यों हो? रिक्शे का काम तुम छोड़ दो और पैसे पैसे तो मैं दूंगा नहीं। वह बूढ़ा आदमी का नाम कमलेश था। वह मजबूरी में रिक्शा चला रहा था क्योंकि उनके बेटे बहू उन्हें घर से बेदखल बाहर कर दिए थे। एक रिक्शा ही उनका सहारा था। कभी भूखे रहते हैं तो कभी खाते। वह कल भोजन नहीं किए थे और रिक्शा चलाते चलाते भी बहुत थक गए थे। अब तो उनमें जान भी नहीं था, इसलिए पैसे मांग रहे थे कि कुछ पैसे मिल जाता तो शायद आज खा लेते। लेकिन वह आदमी पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि कमलेश जी धीरे धीरे रिक्शा चला कर लाए थे और वे आदमी चुपचाप चला गया। कमलेश बाबू भी वहीं पर साइड में गमछा बिछाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या वक्त आ गया है, मेहनत करके कर रहा हूँ फिर भी पैसे नहीं मिल रहा है, शरीर में जान ही नहीं है तो कैसे तेज रिक्शा चलाऊं और कोई काम सूझ भी नहीं रहा है। वहीं पर बैठे बैठे उन्हें कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। जब उठे तो देखते हैं कि रात हो गया है और उनके पास तो कुछ खाने का भी नहीं था। बहुत लोग वहां पर पैसे कुछ भिखारी समझकर छोड़ दिए थे। उन पैसों से कुछ खाने के लिए सोचने लगे कमलेश जी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी मेहनत के पैसे से ही कुछ खाना चाहते थे। उन पैसों को गरीबों में ही बांट दिए। फिर सुबह हुआ, सोचने लगे कि क्या जिंदगी है मेरे, एक पेट है फिर भी भर नहीं पा रहा हूँ। भगवान कैसा खेल मेरे साथ खेल रहे हैं। अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं और बोले, ठीक ही हुआ तुम भगवान के पास चली गई, नहीं तो आज ये दिन तुमको भी देखने पड़ जाते। भगवान तुम बहुत भाग्यशाली हो जो चली गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा रहता। मैं यहाँ अकेले इस नर्क से जिंदगी में जी रहा हूँ, पता नहीं भगवान कब मेरी मौत बुलाएगा। सोचते सोचते बहुत समय गुजर गया। फिर से रिक्शा लेकर अपने काम पर निकल गए, भूखे प्यासे, लेकिन कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आता था। उनकी उम्र देखकर वे लगभग 75 साल के लंबे पतले और आत्मविश्वास से भरे इंसान हैं। जैसे ही वह काम पर जाने के लिए सोच ही रहे थे कि एक औरत वहां पर रिक्शा स्टैंड में आती है, लेकिन वहां पर तो उसे और कोई भी रिक्शे वाला नजर ही नहीं आता है। सभी अपने खाने पीने में लगे हुए थे क्योंकि सुबह के 10 बज रहा था और सभी का खाने का टाइम था। लेकिन वह औरत बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। लेकिन फिर भी कोई रिक्शे वाले को वहां ना पाकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित दुखी हो जाती है। कैलाश जी को जब देखी तो बोली, बाबा आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं? कैलाश जी तो जानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो औरत उनकी तरफ देखी, उनकी उम्र देखकर वह बोली, बाबा कोई बात नहीं, मैं और दूसरा रिक्शा वाला देख लेता हूँ, आप इतनी दूर धूप में कैसे जा पाएंगे? कैलाश बाबू बोले, कोई बात नहीं बेटी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं भी तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, चलो ना मैं तुम्हें पहुंचा दे दूंगा। इस बहाने मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरा पेट शांत हो जाएगा, भर जाएगा पेट मेरा। वह औरत 50 का नोट देते हुए कैलाश बाबू को पकड़ाने लगी, लेकिन वह लेने से साफ मना कर दिए। वह औरत बोली, कुछ खा लीजिएगा, लेकिन मुझे तो जल्दी ही जाना है। कैलाश बाबू बोले, बेटी मुझे अपनी मेहनत की कमाई का ही कुछ खाना है, ऐसे में ही नहीं ले सकता हूँ। मजबूरी में औरत को भी और कोई रिक्शा वाला नजर नहीं आया तो कैलाश बाबू के रिक्शा पर ही बैठकर चलने के लिए तैयार हो गई। कैलाश बाबू भी अपनी पूरी ताकत जी जान लगाकर
जल्दी से जल्दी उस औरत को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। वह रोते जा रहा था, रोते जा रहा था। वह औरत अस्पताल पहुंचने के बाद पैसे देकर तुरंत डॉक्टर के पास गई। कैलाश बाबू भी पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। कैलाश बाबू को बहुत अच्छा लगा और वहां से निकलने लगे। तब उस औरत ने बोला, बाबा, आपको तो बहुत जोरों से भूख लगा था, तो फिर आप मेरे लिए अस्पताल के अंदर तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश बाबू वहां से चले गए। सबसे पहले जाकर भरपेट भोजन किए थे, फिर कुछ सोचने लगे कि ऐसे तो जिंदगी चलने वाली नहीं है, और पता नहीं इस प्रकार से कितने माता पिता अपने बच्चों द्वारा निकाले गए होंगे घर से। मुझे कुछ करना ही होगा। और वह एक नया तरकीब सोचने लगे। लगभग 3 साल के बाद कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। कैलाश बाबू आज ऐसी जगह पर आ खड़े थे जहां पर बहुत सारे भीड़ जमी हुई थी। वहीं पर उनके बेटे बहू भी मिल गए भीड़ में। बेटा संदीप कैलाश जी को देखकर भड़कने लगा और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी मुझे बेइज्जत करने आए हैं? ऐसे फटीहाल कपड़ों में, हाथों में रिक्शा लिए मेरी नजरों से दूर चले जाइए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बहुत बड़े कोई आदमी आने वाला है? कैलाश बाबू बोले, हाँ बेटा, मुझे पता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इस पर संदीप बोला, हाँ, यहाँ पर भी भीख मांगने आ गए होगे? आपका रिक्शा चलाने का काम है, वही आप में जचता है। इस समारोह में आपका कोई भी काम नहीं। थोड़ी देरी में ही वहां पर कुछ आदमी आते हैं और कैलाश जी को अंदर लेकर स्टेज पर चले जाते हैं। बेटा संदीप चुपचाप देखता रह जाता है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ दिमाग ही काम नहीं करता है कि अब मेरे पिताजी को स्टेज पर क्यों लेकर जा रहे हैं, इस गरीब आदमी को। थोड़ी देर में ही कैलाश बाबू के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। उन्हें फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। थोड़ी देर में ही बहुत सारे नेता उन्हें सम्मानित करते हैं। जब सब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, उसके बाद कैलाश जी सभी को कुछ पैसे देते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, और सभी से एक कागज पर साइन करवाते हैं, जिस कागज पर लिखा था, साफ साफ लिखा था कि जो अपने माता पिता के साथ हैं उन्हीं को इस पैसों का फायदा होगा। जब सभी पैसे लेकर चले जाते हैं, तब पत्रकार पूछते हैं, कैलाश जी, आप इतने बड़े पैसे वाले हैं, फिर भी आप ऐसे फटेहाल कपड़े में क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, वह भी अपने पुराने रिक्शे लेकर? उस पर कैलाश बाबू बोलते हैं, यही मेरी जिंदगी है, क्योंकि जब से मैं अकेला हुआ था, कोई भी सहारा नहीं था, तब यही कपड़ा और यही रिक्शा, यही दोनों मेरा सहारा था, और इसी से मैं आज करोड़पति बना। पत्रकार फिर से पूछने लगे, आप एक फकीर से एक अमीर करोड़पति कैसे बने? आप अपनी कहानी जीवनी सारी दुनिया को क्या बतलाइएगा? वहां पर बड़े टीवी में स्क्रीन पर कैलाश जी का पूरा कहानी का जिक्र होने लगा। बात उस समय की है जब मेरे पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं था। मेरा घर परिवार होते हुए भी मैं बेसहारा हो गया था, क्योंकि मुझे खुद अपने बेटे ने ही घर से बेदखल किया था, क्योंकि अब उन्हें मैं घर में एक पुराना पड़ा हुआ सामान की तरह लगने लगा था। इसलिए मैं अपना रिक्शा उठाकर घर से आ गया, क्योंकि मेरा रिक्शा बाहर ही पड़ा था घर से। उस समय मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरा बेटा मुझे घर से बाहर करते समय मुझे एक सामान भी घर से लेने नहीं दिया था, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का फोटो भी नहीं। वह तो भगवान का देन था कि मैं जो रिक्शा बहुत पहले चलाता था वह बाहर ही फेंका हुआ था। उसके बाद में रिक्शा चलाकर अपना गुजारा बसर करने लगा। कभी आमदनी होती तो कभी भूखे पेट भी सो जाता था जब पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन में भूखे प्यासे, एक औरत मुझे 50 रुपए दी थी अस्पताल पहुंचाने का। उस समय उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। उस समय मैं पेट भर कर भोजन किया। जब मुझे पैसा मिला तो फिर मैं कुछ सोचने लग गया था। तभी थोड़ी देर में उस औरत के पति मेरा धन्यवाद करने आए थे और मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए बहुत विनती कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की जान जो बच गई थी मेरी वजह से। लेकिन मैं फिर भी उनसे ऐसे ही मदद नहीं लेना चाहता था।
वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन मैं उनकी विनती को ठुकरा भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैं उनसे कुछ उधार के नाम पर पैसे लेकर 2-4 रिक्शा लिया और उन्हें भाड़े पर लगा दिया। उसी प्रकार से धीरे धीरे मेरी तरक्की होने लगा और फिर मैं 50, फिर 100 और फिर 500 रिक्शों का मालिक हो गया और सारे भाड़े पर ही लगाता था। इस प्रकार मेरा बिजनेस बढ़ता गया। आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ। मेरे पास रिक्शे और साइकिल का बहुत बड़ा शोरूम है। मैं ऐसे घरों में पैसे दे रहा हूँ जिनके घर में बूढ़े माता पिता हो, वो अपने माँ बाप को घर से बेदखल ना करे, इसलिए मैं पैसे देकर कागजात पर भी साइन करवा रहा हूँ। जिन जिन को मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर उन बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाला गया तो पैसे मैं सूद ब्याज के साथ ले लूँगा, और अगर अपने 7 बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को रखेंगे या लोग रखेंगे तो वह पैसे भी मैं माफ कर दूंगा। इतना ही बोलकर कैलाश बाबू स्टेज से नीचे उतरने लगे। उनके लिए फिर से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। संदीप अपने पिताजी के रुतबे को देखकर हैरान हो गया था। उससे अपने आप पर शर्म आ रहा था। वह उनके पास जाना चाह रहा था, बातें करना चाह रहा था, अपने पिताजी से माफी मांगना चाह रहा था, लेकिन इस भीड़ में कोई भी कैलाश जी के पास उसे नहीं जाने दिया। अब संदीप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन कैलाश जी बहुत खुश थे क्योंकि वह बूढ़े होकर भी अब नौजवानों की मदद कर रहे थे। बुढ़ापा कभी खत्म नहीं होता जब तक सोच जवान रहता है, क्योंकि आज पूरे शहर में उनके ही नाम की गूंज है। सभी कैलाश के बेटे बहू को बहुत गालियां दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे कि कैसा बेटा है जो अपने ऐसे बाप को घर से बाहर कर दिया। और कैलाश जी के लिए पूरे शहर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजना बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, किसी और भी लोगों को शिक्षा मिल सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।